Hello बच्चों, let's read this question. The question says rate of reaction A plus B gives us product is given below as a function of different initial concentrations of A and B. हमारे पास टेबल गिवन है. Determine the order of the reaction with respect to A and B. What is the half life of A in the reaction? तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने ऑर्डर कैलकुलेट करना है. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. अब हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन and concentration of reactants. तो हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में. तो जो हमारा रेट है वो कैसे डिफाइन होता है? रेट इज इक्वल टू हमारा होता है के, वेयर के हमारा रेट कांस्टेंट है. अब यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए. अब हमें नहीं पता कि ए की कौन सी पावर पे है जो रेट डिपेंड कर रहा है, तो उसे हमें एम सपोज कर लेते हैं. और दूसरा रिएक्टेंट है बी, इसकी जो हमारी पावर है उसको हम एन सपोज कर लेते हैं. अब हमारे पास जो टेबल गिवन है उसमें ए की कंसंट्रेशन है 0.01 और बी की कंसंट्रेशन है 0.01 और जो रेट है उसकी हमें वैल्यू गिवन है 0.005. तो हमारे पास अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो जो हमारा रेट है वो हमें गिवन है 0.05 इज इक्वल टू के. ए की जो कंसंट्रेशन है वो गिवन है 0.01 रेज टू द पावर एम और बी की जो कंसंट्रेशन है 0.0 रेज टू द पावर एन. इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल में गिवन है ए की कंसंट्रेशन है 0.02, बी की है 0.01 और रेट हमारा गिवन है 0.010. तो हमारे पास जो सेकंड हमें गिवन है उसमें जो हमारा रेट है वो गिवन है 0.010 इज इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन हमारे पास थी 0.02 एम और जो बी की कंसंट्रेशन है 0.0 है. तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी. अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या वैल्यूज गिवन है? ए की है 0.01, बी की 0.02 और रेट है हमारा 0.005. तो यहाँ पे 0.05 इज इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन है 0.01 और बी की है 0.02. तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई. अब हमने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो इसके लिए हमें एम और एन की वैल्यू चाहिए. एम और एन को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2. तो हमारे पास क्या आ गया? 0.005. अब लेफ्ट साइड लेफ्ट से डिवाइड होगी हमारी और राइट साइड राइट से डिवाइड होगी. के 0.01 एम 0.01 एन अपॉन के 0.02 एम 0.01. तो अब अगर हम इसकी कटिंग करें तो हमें क्या पता चलता है? यहाँ पे 1/2 के से के कैंसिल हो जाएगा और ये हमारी टर्म कैंसिल होगी. तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.01 अपॉन 0.02 रेज टू द पावर है. और यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 1/2. यहाँ पे इसकी पावर 1 नहीं होगी तो 1/2 एम. तो हमारी जो एम की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1. सिमिलरली हम एन की कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए हम कौन सी इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे? 2 and 3 को. सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3. तो हमारे पास
जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, 0.010 इज इक्वल टू 0.010 अपॉन 0.005 इज इक्वल टू हमारा है के 0.02 m 0.01 n अपॉन के 0.01 m और 0.02। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे कटिंग करके 2 आ गया, के से कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम देखें तो हमारी जो m की वैल्यू है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 0.02 0.01 रेज टू द पावर m और 0.01 अपॉन 0.02 रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और m की वैल्यू 1 पुट करनी है हमने, तो क्या आ गया 2 और यहाँ पे 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। अब 2 की 2 से कटिंग हो जाएगी तो 1 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर n। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू, क्योंकि हम किसी की भी पावर 0 करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसीलिए इसको हमने हाफ रेज टू पावर 0 लिखा। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, m की वैल्यू हमारी 1 आई थी तो n की वैल्यू 0 आई है। तो जो हमारा रेट है वो क्या आ गया, k a रेज टू द पावर 1 एंड b रेज टू द पावर 0। तो इसका मतलब जो हमारा रेट है वो सिर्फ a की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और वो भी कितनी, 1 पावर पे। दैट मीन्स जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि अगर हमारा ऑर्डर 1 आता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा काइनेटिक्स, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्या आंसर आ गया, ऑर्डर क्या आ गया हमारा 1। अब हमने कैलकुलेट करना है टी हाफ ऑफ द ए। तो टी हाफ कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर 0.693 अपॉन के। तो अब हमें के कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए तो हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में m और n की वैल्यू पुट कर देंगे और वहां से हम k कैलकुलेट कर देंगे। सपोज हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0.005 इज इक्वल टू k 0.01, m की पावर क्या थी 1, 0.01 n की वैल्यू क्या आई थी 0। तो हमारे पास आ गया 0.05 इज इक्वल टू 0.01 के। तो यहाँ से अगर हम k कैलकुलेट करें तो क्या आ गया, 0.05 अपॉन 0.01। अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ गया, 0.5। तो हमारा k कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास t हाफ है वो कितना आएगा, 0.693 अपॉन 0.5। तो अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर बनता है दैट इज 1.386। तो जो हमारी टी हाफ की वैल्यू है वो क्या आ गई, 1.386। तो जो हमारा टी हाफ है वो आ गया 1.386। So this is the final answer. Hope you understand. Best of luck.